प्यारे बच्चों नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग M1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो वर्ड है ये आप लोगों ने काफी बार सुना हुआ होगा। आप लोगों ने पहली बार 12th स्टैंडर्ड में जब डिफरेंशिएशन करना पहली बार सीखा था तब आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट वर्ड को सुना था और इसके बाद में आपने एक नया वर्ड सुना पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये आप लोगों ने M1 में सुना था, लेकिन M1 में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बाद में ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंड दैट इज टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या होता है ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट? पिछले जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आपने पढ़े हैं उनसे किस तरह से ये अलग है, हमें यही चीज आज समझनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि वर्ड्स से दिमाग में हर चीज रखनी है आपको। वर्ड्स, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब होता यह है कि जो हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा वो था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, राइट? जिसमें होता ये था कि एक फंक्शन होता था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे और dy बाई dx निकालते थे, जिसे हम लोग कहते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना शुरू किया। पार्शियल, ठीक, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या था बच्चों? इट्स वेरी इजी। ये था कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का है, तो अगर हम किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। क्या कहेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये था बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के मीनिंग क्या होते हैं, क्या होता है ये समझिएगा जरा इसे। नंबर 3, let u is equals to function of x y. Let u is equals to this be a function of x and y and suppose x is equals to xt comma y is equals to yt, that is x and y are function of t, then du by dt is called total differential coefficient of u with respect to t and this defined as, ये डिफाइन कैसे होता है? du by dt is equals to del u by del x into dx by dt plus del u by del y into dy by dt. Be careful student, try to understand. ठीक, बहुत आसान है इसको दिमाग में रखना और समझना। u जो था वो दो वेरिएबल का फंक्शन था, x और y। 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, डजंट मैटर। और इसमें ये जो दोनों वेरिएबल्स थे ये भी किसी के फंक्शन थे, t के, यानी x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। देन अगर हम u को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करते हुए सीधे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा उसे हम लोग कहेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब क्योंकि यहां पर केवल
t अकेला था जिसके ऊपर की इनडायरेक्टली u डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो हमने जब u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सिंबल आएगा du by dt एंड दिस इज इक्वल्स टू del u by del x into dx by dt। यहां पर dx by dt क्यों आया? बिकॉज x केवल t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस del u by del y। ये del u by del y क्यों आया? क्योंकि u दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, x और y, और क्योंकि हम यहाँ केवल y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया into dy by dt। तो this is the total differential coefficient। now अब यहां पर जरा समझिएगा रिमार्क कैसा? अगर मान लीजिए ऐसा होता, if u is equals to function of x y z and x is equals to xt, y is equals to yt and z is equals to zt, यानी कि x y u जो है वो x y z का फंक्शन हो और x y z अपने आप में t के फंक्शन हो, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du by dt? अंदाजा लगाइए। यस एग्जैक्टली, बस यहां पर एक टर्म और बढ़ जाएगा, इट्स del u by del x dx by dt plus del u by del y dy by dt plus del u by del z dz by dt, ठीक। एंड रिमार्क नंबर टू क्या है? रिमार्क नंबर टू, इट्स वेरी इजी। अगर if u is equals to function of x y and x is equals to function of t1 t2 and y is equals to function of t1 t2, then total differential coefficient total differential coefficients। यहां पर coefficients इसलिए लिखा बिकॉज इनडायरेक्टली जो u है वो t1 t2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जब हम t1 और t2 के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा u का t1 और t2 के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब यहां पर सिंबल चेंज हो जाएंगे बच्चों। अभी तक u जो था केवल t पर डिपेंड कर रहा था इनडायरेक्टली, तो du by dt आ रहा था और dx by dt आ रहा था, लेकिन अब यहां पर u xy पर है, x t1 t2 पर है और y भी t1 t2 पर है, तो ये अब सारे सिंबल्स चेंज होंगे। कैसे होंगे? इट्स वेरी इजी, इट इज del u by del t1 is equals to del u by del x into del x by del t1 plus del u by del y into del y by del t1। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज x भी t1 t2 का फंक्शन है, दैट्स व्हाई अब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज करेंगे। तो दिस इज द total differential coefficient of u with respect to t1, and similarly del u by del t2 is equals to del u by del x into del x by del t2 plus del u by del y by del t2। this is the total differential coefficient of u with respect to t। now student total differential coefficient में नया क्या है? नया ये है कि एक तरह से जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी कि u x y का फंक्शन था और x y t के फंक्शन थे, तो हमने u को x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने जब x को u को डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो जो मिलेगा हमें वो होगा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, करेक्ट। लेकिन अगर u को हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट,
y के रिस्पेक्ट में करते तो पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और अगर u केवल x का डिफरेंट फंक्शन होता तो u को अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहां पर हम जब xy को स्कैप करके डायरेक्ट u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसे आप लोग ने समझा। इसे अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको आगे इंजीनियरिंग में जब आप किसी ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे होंगे जिसमें एक फंक्शन एक वेरिएबल किन्हीं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो दो या दो और वो जो वेरिएबल्स हैं वो भी किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो जब हम लोग इस मेन वेरिएबल का उन तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा और वो बिल्कुल इसी तरह से यूज होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इजीली टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को समझा होगा। अब आइए जरा हम लोग टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन की मदद से। क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, if this is one, if u is equals to function of 2x minus 3y minus 4z minus 2x, prove that 6 del u by del x plus 4 del u by del y plus 3 del u by del z is equals to 0. This is the question number 1. Question number 2 है if u is equals to x square minus y square plus sin yz where y is equals to e to the power x, z is equals to log ex, find du by dx. And question number 3 है बच्चों, question number 3 is that if u is equals to f of y minus x upon xy, comma z minus x upon zx, prove that x square del 2u by del x square, x square del u by del x plus y square del u by del y is equals to plus z square del u by del z is equals to 0. ये क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि हम लोगों को करने हैं। ठीक, अब इन तीनों क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए। बेसिकली ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं और हमें उसे ही कॉन्सेप्ट से इन्हें करना है। यहाँ पर जो u है वो इन तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हमें u को x, y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। ठीक है, ये भी समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन में u is equals to function of x, y, z है, where y is the function of x, z is the function of x और हमें फाइंड करना है du by dx। u जो है वो इन दो फंक्शंस का फंक्शन है जिसमें ये दो अपने आप में x, y, z के फंक्शन हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि x स्क्वायर del u by del x plus y स्क्वायर del u by del y plus z स्क्वायर del u by del z is equals to 0 स्टूडेंट्स। ये हमें प्रूफ करना है। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे प्रूफ किया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक,
हाँ हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों, ठीक। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं 3 को। सॉल्व 3। लेट सपोज हम इसे कुछ मानेंगे, इसे कुछ मानेंगे। लेट कैपिटल X इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। एंड इसे मान लेते हैं कैपिटल, सपोज दैट हम इसे कैपिटल Z मान लेते हैं। Z तो नहीं माने, कैपिटल Y मान लेते हैं। एंड कैपिटल Y1 मानते हैं। Y1 इज इक्वल्स टू Z माइनस एक्स अपॉन ZX, ठीक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन Z। अब जरा ध्यान दीजिएगा, then u is equals to function of capital X and capital Y1, where X is this and Y1 is this, and X is equals to X function of X Y Z, comma Y1 is a function of function of X Y और Z। भले ही इसमें y अवेलेबल नहीं है बट इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। भले ही इसमें z नहीं है बट इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक। तो हमने क्या कर दिया है, हमने वही फंक्शन ऑफ फंक्शन का रिलेशन डेवलप कर लिया कि u इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y1 एंड कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ xyz एंड कैपिटल y1 इज द फंक्शन ऑफ xyz। तो जब हम fu को x कैपिटल X और कैपिटल Y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना करके इस स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए जरा उसी डेफिनेशन का यूज करके हम del u by del x, del u by del y और del u by del z की वैल्यू निकालेंगे। अब जरा देखिएगा वो क्या होगा। बाय डेफिनेशन of total differential coefficient, total differential coefficient। तो total differential coefficient की डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, u is del u by del x is equals to del u by del capital X into del x by del small x plus del u by del capital Y1 into del Y1 upon del x, ठीक। तो ये हुआ x के रिस्पेक्ट में u का टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, देखो ये तो एज इट इज रहेगा del u by del capital X। अब नाउ del x by del small x, यानी x का अगर हम स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा -1 by x square and -0 because small x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं and this is the function of y, that's why 0 और 1 upon x का -1 by x square plus del u by del y1 into del y1 upon del x। जब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें फिर वही मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या -1 by x square and -0 because 1 by x का -1 by x square और 1 by z का 0 क्योंकि हम स्मॉल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एंड नाउ यहां से x स्क्वायर कॉमन लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर del u by del x is equals to minus del u by del capital X minus del u by del capital Y। This is the equation number 1. Again del u by del y is equals to
del u by del capital X upon del y plus del u by del y1 into del y1 upon del y. This is equals to स्टूडेंट्स, फिर वही हम लोग यहाँ पर जाएंगे, तो ये del u बाय डेल कैपिटल एक्स, तो एज इट इज जब x का y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ये तो जीरो, बिकॉज ये केवल x का फंक्शन है, जीरो, और 1 बाय y का हो जाएगा प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस डेल u बाय डेल y1 एज इट इज एंड y1 का y के रिस्पेक्ट में, तो y1 का जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज जीरो, बिकॉज इसमें y है ही नहीं। तो हमारे पास आया बच्चों, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, अब y स्क्वायर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर डेल u बाय डेल y इज इक्वल्स टू प्लस डेल u बाय डेल कैपिटल X, दिस इज 2 बच्चों, this is 2, and finally del u by del z निकालेंगे तो हमें मिलेगा del u by del capital X del x by del z plus del u by del y1 del y1 upon del z. This is equals to, what is del u by del x बच्चों, तो del u by del x की वैल्यू है, ये तो एज इट इज डेल u बाय डेल x, डेल x बाय डेल z, तो डेल x बाय डेल z, x का z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ z है ही नहीं तो इट्स जीरो, प्लस डेल u बाय डेल y1 एज इट इज इनटू डेल y1 अपॉन डेल z, तो y1 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स जीरो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन z का माइनस 1 बाय z स्क्वायर, और ये माइनस पहले से ही है तो इट्स प्लस 1 बाय z स्क्वायर। इस z स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले जाइए, तो दिस इंप्लाइज दैट z स्क्वायर del u बाय del z इज इक्वल्स टू del u बाय del y, दिस इज 3, एडिंग 1 2 एंड 3, जरा ध्यान दीजिएगा, तीनों को जब ऐड करेंगे तो x स्क्वायर del u बाय del x, y स्क्वायर del u बाय del y, z स्क्वायर del u बाय del z, del u बाय del x प्लस में, del u बाय del y माइनस प्लस में, और ये दोनों यहाँ पर माइनस में, तो क्या होगा x स्क्वायर del u बाय del x प्लस y स्क्वायर del u बाय del y प्लस z स्क्वायर del u बाय del z इज इक्वल्स टू जीरो, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमने जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने उसे कन्वर्ट किया स्टूडेंट, किसमें, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के कंसेप्ट में। हमने इसे मान लिया कैपिटल X, इसे मान लिया कैपिटल Y1, और कैपिटल X को अलग लिखा, कैपिटल Y1 को अलग लिखा, उन्हें सिंपलीफाई कर दिया, एंड देन इसके बाद में क्योंकि हमें u को x, y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, और हमारे पास जो कैपिटल X और कैपिटल Y1 था वो स्मॉल x y z का फंक्शन था, दैट्स व्हाई हमने टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन लगाई, और u को स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट किया, और उसी कंसेप्ट से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आई जिन्हें ऐड करके जो हमें प्रूफ करना था वो कर दिया। क्लियर? अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करें कि उसे कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 2 को करने से पहले जरा क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। u is the function of small x, small y, small z, and y is the function of small x and z is the function of small x। यानी कि हमें कुछ ऐसा गिवन है, गिवन u is equals to x square minus y square plus sin yz is equals to function of small x, small y and small z, and
and y is equals to e to the power x and z is equals to log ex. And suppose that, and suppose x is equals to function of x, suppose x is equals to function of x. ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, u एक्स वाई जेड का फंक्शन बन गया है और एक्स वाई जेड अपने आप में सभी x के फंक्शन है, x भी x का फंक्शन है, y भी y x का फंक्शन है और z भी x का फंक्शन है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है du by dx, यानी u को x के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट जब करेंगे तो du by dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम फिर वही लिखेंगे बच्चों, क्या, by the definition of total differential coefficient, total differential coefficient du by dx is equals to, अब अंदाजा लगाइएगा बच्चों, du by dx is equals to del u by del x into dx by dx, सबसे पहले बिकॉज x का फंक्शन भी है, प्लस del u by del y into du not du dy by dx plus del u by del z into dz by dx, बिकॉज इन u जो है इन तीनों वेरिएबल्स का फंक्शन है और ये तीनों वेरिएबल्स केवल x के फंक्शन है, दैट्स व्हाई ये आया। अब दिस इज इक्वल्स टू, यानी u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए बच्चों ये रहा u और इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो ये y का फंक्शन, ये yz का फंक्शन, तो केवल x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x, और x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, प्लस del u by del y, यानी कि u का y के रिस्पेक्ट में, तो u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और इसका हो जाएगा cos yz इनटू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से इनटू में z और आएगा बिकॉज y का 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू dy by dx, अब dy by dx यानी y को x के रिस्पेक्ट में तो वो का वही आ जाएगा e to the power x प्लस del u by del z, u का z के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों तो 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos yz into z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में y भी आएगा बिकॉज फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब इसका होगा तो z का 1 और y की वैल्यू y प्रोडक्ट में इनटू dz by dx, और dz by dx की वैल्यू है क्या होगी, यहां से z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स 1 by x, तो हमारे पास बच्चों du by dx की वैल्यू आई है 2x माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 2y e to the power x प्लस z cos yz e to the power x and plus it's y upon x cos yz, that's the answer, finish, very easy, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है du by dx की वो किसकी मदद से निकाली, वो हमने निकाली है टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की मदद से। ठीक, अब नाउ हम लोग किसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को अगेन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इस तरह की क्वेश्चन अगर बुक में हो तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा। और आइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 1 भी। सॉल्यूशन 1 हमें कुछ ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक, तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग कुछ इस तरह से मानेंगे, लेट u is equals to function of कैपिटल x1, बल्कि मैं इसको कुछ और मान लेता हूं, u is the function of capital A, capital B, capital C,
where capital A is equals to 2x minus 3y, capital B is equals to 3y minus 4z, and capital C is equals to 4z minus 2x. 4z minus 2x. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमने इसे A से, इसे B से, इसे C से रिप्लेस कर दिया. जहां पर A ये है, B है, ये C है. Now A is equals to function of x, y, z. B is the function of x, y, z, and C is also the function of x, y, z. भले ही A में z नहीं है, भले ही B में x नहीं है, भले ही C में y नहीं है, but ये फंक्शन है x, y, z के. y raised to the power 0 के फॉर्म में y अवेलेबल है, या x raised to the power 0 के फॉर्म में यहाँ x अवेलेबल है. तो a b c अपने आप में स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z के फंक्शंस, और जो u है वो a b और c का फंक्शन. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी? हमें वैल्यू निकालनी है del u by del x, हमें वैल्यू निकालनी है del u by del y, हमें वैल्यू निकालनी है del u by del z. तो कैसे निकलेगा? Yes, again by the definition of total differential coefficient. क्योंकि यहाँ पर u को हम a b c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z के रिस्पेक्ट में, इनडायरेक्ट वे में स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z. तो हमें फिर किसकी डेफिनेशन में जाना पड़ेगा? टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा. तो आइए जरा यूज करते हैं उसे. बाय डेफिनेशन of total differential coefficient. Total differential coefficient. तो बच्चों, what is the value of del u by del x? सोचिए, del u by del a into del a by del x plus del u by del b by del x plus del u by del c and del c by del x. This is equals to, now what is the value of del u by del a? कुछ नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे, that's why ये as it is. Now what is the value of del a by del x? तो a को जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो we get only 2. तो this is del u by del a into 2 plus del u by del b में कोई चेंजेस नहीं. And now what is the value of del b by del x? तो del b by del x, तो b में x है नहीं, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस del u by del c into del c by del x. तो c को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2. तो हमें ये आया. नाउ इसको लिख देते हैं, इट्स 2 del u by del a minus 2 del u by del c. Correct? This is 1. Again total differential coefficient of u with respect to y. So this is equals to del u by del a by del y plus del u by del b by del y plus del u by del c by del y. This is equals to, what is the value of del u by del a? Nothing, हम इसको as it is ही रहने देंगे. del u by del into del a by del y. तो a को y के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो इट्स -3 प्लस del u by del b को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स +3, और del u by del c और c को y के रिस्पेक्ट में, तो c में y है ही नहीं, तो दैट्स वाई 0. हमें मिल गया -3 del u by del a +3 del u by del b. This is the 2. This is the equation number 2. अब आइए जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Del u by del z is equals to del u by del a by del z
प्लस del u by del b by del z plus del u by del c by del z. This implies that del u by del z is equals to del u by del a into del a by del z. Now del a by del z, a को z के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 प्लस del u by del b को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, b को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स -4 प्लस del u by del c, c को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट्स +4. हमारे पास आया del u by ये तो 0 del u by del b with -4 del u by del b and +4 del u by del c. This is 3. अब 1 2 3 को यूज करिए by 1 2 and 3 जो हमें लेकर आना था 6 del u by del x plus 4 del u by del y plus 3 del u by del z is equals to, जब आप यहां पर बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो it become 12 del u by del a, ठीक, and minus 12 del u by del c. जब आप यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 del u by del a प्लस 12 del u by del b. यहां पर फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इट्स -12 del u by del b and plus 12 del u by del c. अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आई 0. तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट स्टूडेंट्स. तो इस तरह से हमने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कांसेप्ट को समझा. हमने 3 क्वेश्चंस किए जो कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कांसेप्ट पे बेस्ड थे. यहाँ पर जो मेन चीज है बच्चों ध्यान देने वाली, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप दिमाग में बिठाएं कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है. बी केयरफुल. और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे. क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ओके, और फिर सोचिए कि इसमें करना क्या है और कैसे करना है. आप इजीली समझ पाएंगे. इन तीनों ही क्वेश्चन में, पहला और तीसरे क्वेश्चन में आप u को डायरेक्टली x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिकॉज उसमें x y z मतलब जो फंक्शन का नेचर था x y z के साथ में कुछ था ही नहीं. उसमें तो डैश में अलग अलग कॉमा के साथ में फंक्शन ऑफ लिख दिया गया था जिस तरह से इसमें लिख दिया है. अब कैसे हम u को x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप है ही नहीं हमारे पास. दैट्स व्हाई हमने abc इंट्रोड्यूस किए और फिर हमने u को abc का फंक्शन बनाया और abc को xyz का फंक्शन बनाया और टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कांसेप्ट को यूज करके हमने del u by del x, del u by del y और del u by del z की वैल्यू निकाली और हम इजीली जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था वो कर पाए. ठीक, अगर हमारे पास में यहाँ पर a की वैल्यू होती और a की वैल्यू तो है हमारे पास, अगर यहाँ पर हमारे पास में u को a b c के फंक्शनल रिलेशनशिप की फॉर्म में दिया होता तो जरूर हम del u by del x डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन इस स्थिति में मुश्किल है. दैट्स व्हाई हमने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज करा और इजीली रिजल्ट को प्रूफ किया. आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के अपनी बुक में जाकर सॉल्व करिए. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या डाउट आता है तो आप हमें बाय मैसेज ऑन हाइक, मैं हाइक पे अवेलेबल हूं, या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज दी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. आई होप कि आपको आप इसे समझे होंगे और ये आपके लिए फायदेमंद होगा. ठीक है, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे. थैंक यू वेरी मच.